Now let's discuss the exercise of this chapter. Our first question is fill in the blanks with proper words from the brackets. There are some words that are given to us in the bracket and we need to fill in the blanks using those. First one is if the body travels a distance in direct proportion to time, the speed of body is okay. A body travels equal distance in equal amount of time means equal proportion कि जितना equal distance है उतना ही equal time के अंदर वो उतना distance travel कर रहा है. So body का जो speed रहने वाला है वो constant रहने वाला है because obviously अगर speed change हो रही होती different distance travel करता है different time के अंदर या सेम टाइम 5 सेकंड्स के इंटरवल के अंदर डिफरेंट वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो तो इट मींस वेलोसिटी या स्पीड इज वेरिंग बट स्पीड इज कांस्टेंट बिकॉज वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम. इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज 0. इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज और एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. डैश इज स्केलर क्वांटिटी. ओके देयर कैन बी ठीक है वेलोसिटी और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी तो फिर स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी ही होती है एक्चुअली सॉरी स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. और अगर और एग्जांपल्स होते तो फिर देयर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज दैट यू कैन गिव. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. डैश इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम. Okay, so distance traveled by body in particular direction in unit time is known as velocity. Why? Speed is also distance traveled by a particular body in a given unit of time, but in a given direction. So specifically उस direction word की वजह से वो velocity हो जाता है क्योंकि it's a vector quantity और magnitude और direction दोनों count किए जाते हैं. Our next question is state whether the okay, there is a figure that is given to us. And in that figure which is like something like this, and obviously points given है A B C D E और उनके distances हमें given है 3 किलोमीटर 3 4 and this is 5. Now the question is Sachin and Sameer started on a motorbike from place A. A से उन्होंने शुरू किया. Took the turn at B. Did the task at C. उन्होंने एक B पे एक टर्न लिया. C के ऊपर कुछ टास्क था वो कंप्लीट किया. Traveled by route CD to D. और फिर C D से ट्रैवल करते हुए D के ऊपर वो लोग आ गए. And then went to E. और फिर वो लोग चले गए एंड के ऊपर. ऑल टुगेदर दे टुक 1 hour फॉर दिस जर्नी. सो द टाइम दैट दे हैव टेकन फॉर टू कंप्लीट ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और फिर डी से ई तक आने के लिए 1 hour उनको टोटल में लगा है. फाइंड आउट द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देम एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ई. अब पहले हमें पता करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना होने वाला है. टोटल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई. यही है वो एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया है. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3. तो ये हो जाएगा 15 मीटर्स. तो 15 मीटर्स हो गया इसका टोटल डिस्टेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर मैं ए से ई को डायरेक्टली ज्वाइन कर दूं तो जो डिस्टेंस आएगा वो होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ए बी प्लस बी डी प्लस डी ई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डी प्लस डी ई विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हमारे आए हैं. अब नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट. ओके आगे का क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम दिस डिड्यूस देयर स्पीड्स. व्हाट वाज देयर वेलोसिटी एट ए टू ई इन द डायरेक्शन ऑफ ए ई. अब हमें पता करना है कि उसकी स्पीड कितनी होने वाली है और उसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है. अब डिस्टेंस हमने निकाल लिया 15. वेलोसिटी स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन. अब पहले देखते हैं ये मीटर्स में है, एक्चुअली ये किलोमीटर्स में है. सो ये मेरा आंसर आएगा किलोमीटर्स में.
और ये भी हो जाएगा 9 किलोमीटर। अब डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है और टाइम टेकन इज 1 आवर, सो स्पीड इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। और टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट है 9 किलोमीटर्स और टाइम है 1 आवर, सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर. So these are the answers. This is the solution of this question. So our next question is, from the group B and C, choose the proper words for each of the words in group A. A के अंदर कुछ words given है और B और C के अंदर से हमें बताना है कि वो किसको मैच करेंगे. अब if you will notice, B के अंदर जो वो SI units given है और C के अंदर जो है वो CGS units given है. Work का SI unit जो होता है वो होता है जूल और उसका CGS unit जो होता है वो होता है अर्ज. We have already seen those things. फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और उसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर और सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर. सो ये होते हैं उसके मैच द कॉलम के आंसर्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ वायर फ्लाइज सर्कल्स अराउंड एंड कम्स बैक टू इट्स पर्च. Explain the total distance if traversed during its flight and its eventual displacement. Okay, there are two things that are asked to us. First is distance and the other one is displacement. एक bird है, वो उड़ी, उसने एक circle complete किया and then comes back to its position. अब bird का जो distance होगा that will be equal to the circumference जो उसने travel किया है, circumference of the circle in which it has traveled. तो अब जो भी उसकी circumference होगी वो होगा उसका distance traveled. And its displacement will be equal to 0. Why? Because it has came back to its same position. तो final position और initial position same है. So जो इसका displacement होगा वो होगा 0. Now our next question is, explain the following concepts in your own words with everyday examples. Force, work, displacement, velocity, acceleration and distance. Okay, they're talking about force. Force is the entity because of which change in acceleration change in velocity takes place. वो चीज जिसकी वजह से change in velocity होती है या फिर जिसकी वजह से acceleration introduce होता है किसी भी body के अंदर, वो होता है force. The other one is work. Work is basically when we apply force in an object and it displaces up to some distance, so that force and the distance, that the product of the force applied and the distance or the displacement that has taken place is known as work done. Displacement, the shortest distance of a body from its initial position to its final position is known as its displacement. Velocity of a body is the rate of change of displacement. For example, the change of the ratio of displacement of a body to the work done, to the time taken, is known as velocity of a body. Acceleration is the rate of change of velocity of a body. कि एक velocity change हुई है v1 से v2, वो किस rate से change हुई है उसे हम कहते हैं, या फिर how much time has it taken to change from its initial velocity to final position is known as its acceleration. And distance, the total path length that the object has covered to go from its initial position to its final position is known as its distance. Our next question is, solve the following problems. So basically these are the numericals. A force of 1000 Newton was applied to stop a car that was moving with constant velocity. Force apply की गई है of 1000 Newton and it was traveling with a constant velocity. The car stopped after moving through 10 meters. मतलब कि distance जो travel किया गया है वो है, जो total displacement हुआ है वो हुआ है 10 meters. And this is question number 7 का A. And how much is the work done? अब पूछा गया work done कितना होता है. Work done जो होता है that is equal to force into displacement. Force given है 1000 और distance displacement है 10, तो फिर 1000 into 10 which is equal to 10 raised to the power 4 joules, या फिर you can also write Newton meter, because but joules is the SI unit. Joules is the term that we use as the SI unit of work. Next question is, a cart with a mass of 20 kg went 15 meter in a straight line. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, मतलब B, 7th का B. अब कहा गया है कि a cart with a mass of 20 kg, we are given the mass of the object which is 20 kg.
went 50 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्लेन. 50 मीटर इसने ट्रेवल किया है ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन एंड स्मूथ रोड विथ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. अब हमें और एक चीज पता है कि डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया है और फोर्स है 20 न्यूटन का, सॉरी 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन. हाउ मच वॉज वर्क डन बाय द फोर्स. अब वर्क डन, अगेन वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स यहां पर है 2 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की वो जो है वो 10 मीटर, सॉरी बॉडी वेंट 15 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्लेन. यस, तो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर 50 मीटर का इंटू 50, तो वर्क डन होगा 100 जूल. सो मास जो है वो अननेसेसरली गिवन था. ऑल वी हैड टू यूज इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट.